पूर्व कानून मंत्री और राज्यसभा के सांसद कपिल सिब्बल ने भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बिहार में की गई उस टिप्पणी की आलोचना की है जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा के शासन में दंगे नहीं होते। अमित शाह की इसी टिप्पणी पर उनकी आलोचना की है और इसे भाजपा के वरिष्ठ नेता द्वारा एक जुमला करार दिया है कपिल सिब्बल। इसके साथ ही सिब्बल ने केंद्र और कुछ राज्यों में भाजपा सरकार के शासनकाल में सांप्रदायिक हिंसा की कई घटनाओं का जिक्र भी किया। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को बिहार के हिसुआ में अपनी यात्रा के दौरान एक जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने लोगों से 2025 के विधानसभा चुनाव में राज्य में भाजपा सरकार बनाने का आग्रह किया और वादा किया कि नई सरकार दंगाइयों को उल्टा लटका देगी। अमित शाह ने अपने बयान में कहा कि सासाराम और बिहार शरीफ में दंगाइयों की खुली छूट है। 2024 के चुनाव में पीएम मोदी को पूर्ण बहुमत दें और 2025 के राज्य चुनाव में भाजपा की सरकार चुने। दंगाइयों को उल्टा लटका दिया जाएगा, हमारे शासन में दंगे नहीं होते। अमित शाह की इसी टिप्पणी पर कपिल सिब्बल ने पलटवार किया। भाजपा के नेता अमित शाह की इसी टिप्पणी का हवाला देते हुए कपिल सिब्बल ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी का हवाला देते हुए ट्विटर पर डेटा साझा किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में सांप्रदायिक दंगे हुए हैं जो कि भाजपा शासित राज्य हैं। कपिल सिब्बल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अमित शाह ने कहा कि दंगे हमारे शासन में नहीं होते, ये एक और जुमला है। इसके बाद सिब्बल ने एनसीआरबी के डेटा का हवाला देते हुए कहा कि 2014 से 2020 के बीच में 5415 सांप्रदायिक दंगों की सूचना मिली। अकेले 2019 में 25 सांप्रदायिक दंगे, यूपी में 9, महाराष्ट्र में 4 और मध्य प्रदेश में 2 हुए। सिब्बल ने पश्चिम बंगाल और बिहार के सांप्रदायिक हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर भी सवाल उठाया। पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल और बिहार में हुई सांप्रदायिक हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि 2024 के आम चुनाव को हिंसा का कारण न बनने दें। सिब्बल ने पूछा था कि इस हिंसा के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर चुप क्यों हैं। राज्यसभा के सांसद कपिल सिब्बल ने देश के लोगों से बंगाल और बिहार को जलाने और नफरत के बीज पर रोक लगाने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि ये केवल राजनेताओं और राजनीतिक विचारधाराओं को लाभ पहुंचा सकता है। वो आगे कहते हैं कि इस नफरत का शिकार हमेशा आम आदमी होता है। कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह बोलें और हिंसा की निंदा करें। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस हिंसा के बीच दोनों में से कोई नहीं बोला, वो दोनों चुप हैं। आपको बता दें, रामनवमी के मौके पर जुलूस निकालने के दौरान देश के कई राज्यों में हिंसा भड़की थी। पश्चिम बंगाल और बिहार में 30 मार्च के दिन शुरू हुआ बवाल अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 100 घंटे की अगर बात करें तो बिहार के बिहार शरीफ और सासाराम के ही इलाके में अभी भी उपद्रवी कई सारी हिंसात्मक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के हावड़ा और हुगली में भी हिंसा की बड़ी घटनाएं सामने आई। आगजनी और हिंसा में जहां एक की मौत हुई है, वहीं कई लोग घायल हुए हैं, ऐसी खबरें हैं। पुलिस ने दोनों राज्यों को अगर मिला लिया जाए तो पश्चिम बंगाल और बिहार से लगभग 150 से ज़्यादा गिरफ्तारियां भी की हैं। दोनों ही राज्यों के कई शहरों में इंटरनेट सेवाएं और स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। बिहार की बात करें तो बिहार के नालंदा और सासाराम में पथराव और आगजनी के बाद से अभी भी कई जगह धुआं उठ रहा है, यानी वो आगजनी शांत नहीं हुई है। चारों तरफ तबाही का मंजर है। बिगड़े हुए माहौल को देखकर लोग काफ़ी डरे हुए हैं। सासाराम में आज सुबह धमाका हुआ था और इससे पहले शेरगंज इलाके में भी धार्मिक स्थल के बाहर विस्फोट की घटना सामने आई थी, जिसमें कई सारे लोग घायल भी हुए थे। इंटरनेट सेवाएं, स्कूल, कॉलेजेस सब बंद किए गए हैं इन दोनों ही राज्यों में। बिहार के नालंदा जिले में मंगलवार तक इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए शहर में पहले से कर्फ्यू लगा हुआ था और इसके साथ ही रोहतास में 4 अप्रैल तक सभी शैक्षणिक संस्थाओं और इंटरनेट सेवाओं को भी बंद किया गया है। इधर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई है और पूरी मुस्तैदी बनाए रखी है। उपद्रवियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त एक्शन भी हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने अफवाह नहीं फैलाने की अपील भी लोगों से की है। सीएम नीतीश ने कहा है कि पूरी मुस्तैदी बनाए रखें, उपद्रवियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, किसी भी परिस्थिति में गड़बड़ी न हो इस पर नजर बनाए रखें। अफवाह फैलाने वालों पर भी नजर रखी जा रही है। वहीं हावड़ा की हिंसा पर बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने हिंसा के लिए जुलूस निकाल रहे हिंदू पक्ष को ही जिम्मेदार बता दिया है। वो कहती हैं कि पहले ही जताया गया था कि मुस्लिम बहुल इलाके में जुलूस ना निकाला जाए। ममता ने यह भी आरोप लगाया कि जुलूस का रूट बदल दिया गया। ममता ने यह भी कहा कि बीजेपी मुस्लिम इलाकों को टारगेट कर रही है, जिससे कि हावड़ा और इस्लामपुर वाले इलाके शामिल हैं। इस तरह का बयान दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने अपनी अपनी तरफ से जारी किया है और अपने राज्य की जनता से अपील की है कि इस तरीके के जो भी मामले सामने आते हैं या जो भी अफवाहें सामने आती हैं उस पर ध्यान ना दें। इन सब के बीच कपिल सिब्बल का जो ट्वीट है
वो बहुत तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है। और कपिल सिब्बल पिछले कई दिनों से जिस तरह से भाजपा पर हमलावर है, निश्चित तौर पर भाजपा की मुश्किलें बढ़ती दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि उन्होंने बाकायदा डेटा के साथ सवाल किए हैं कि जिन राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा हुई है वहां अक्सर देखा गया है कि सरकारें बीजेपी की ही काम करती रही, और ये बाकायदा उन्होंने डेटा देकर बताया है। इसलिए अब भाजपा को जवाब देना थोड़ा मुश्किल होगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।